हम और आप सुबह से शाम तक सिर्फ खाना 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 खाना, और खाने के बाद बचता है फिर तो निद्रा आती है, सोना सोना सोना। तो खाना और सोना। कुछ लोग खाना खा के चले गए ऑफिस में, वहाँ सो रहे हैं। कुछ लोग खाना खा के चले गए संसद भवन में, वहाँ पर सत्र चल रहा है तो वहाँ सो रहे हैं। कुछ लोग खाना खा के चले गए किसी रिश्तेदारी में हैं तो वहाँ सो रहे हैं। कुछ लोग चले गए कवि सम्मेलन में, वहाँ सो रहे हैं। कोई चले गए सत्संग में, वहाँ सो रहे हैं। तो खाना और सोना, बताइए क्या मानो शरीर मिला है खाने और सोने के लिए। नींद आवश्यक है, हम नहीं कहते नींद आवश्यक नहीं है, नींद आवश्यक है, लेकिन किसके लिए कितनी नींद चाहिए। छोटे बच्चे के लिए नींद आवश्यक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला क्या उसको भी नींद चाहिए। कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, माने कुत्ते की तरह नींद तो चाहिए हमारे विद्यार्थी को। वहाँ कहाँ है कि डट डट के खाओ। और काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जरा देखिए विद्यार्थी का लक्षण क्या है। विद्यार्थी क्या होता है, कहते हैं काक चेष्टा, कौवे की तरह जिज्ञासु हो। कहाँ से क्या मिल रहा है, सर जी कौन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुनो किस ग्रंथ में क्या लिखा है, किस माता जी क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्या कर रहे हैं, दादी क्या, कौन क्या बता रहा है, सुनो। काक चेष्टा बको ध्यानम, एकाग्र मन से चिंतन करो। चेष्टा जिज्ञासा से जो वस्तु प्राप्त हुई उसका ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह नींद, माने कितना कम सोना चाहिए। अल्पहारी, कम से कम भोजन। गृह त्यागी, अर्थात विद्यार्थी को गृह का त्याग करना पड़ेगा, गृह की समस्याओं का त्याग करना पड़ेगा। अगर विद्यार्थी को भी ये लक्षण है तो यही लक्षण जब हमारा वृद्धावस्था आती तो यही होना चाहिए, सेम टू सेम। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी का 5 लक्षण है। अल्पहारी, क्या हम अल्पहारी हैं? गृह त्यागी, क्या हम अंदर से गृह का त्याग करने को तैयार हैं? नहीं। काक चेष्टा, क्या हमारे अंदर जिज्ञासा है? बको ध्यानम, क्या हम किसी की बात को ध्यान पूर्वक सुन करके चिंतन मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं? और स्वान निद्रा, माने कितनी जल्दी सोते हैं, कितनी जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, जब से जिस दिन श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी मेरी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, जिस दिन पहला उन्होंने इस मंच पर अपना अनुभव शेयर किया और मैंने उनसे कहा आप बेधड़क बोलो, निडर हो के बोलो, जो अनुभूति हो बोलो, मेरे खिलाफ भी कोई बात होगी उसकी परवाह मत करो, जो बोलना हो बोलो। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं भी सुनूंगा, ध्यान से चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, उसका अभ्यास करूंगा। और आज मैं आपके सामने बहुत दावे के साथ कर सकता हूं और उसका मुझे लाभ भी मिला है। मेरी 24 घंटे में नींद 4 घंटे की हो गई। मैं 9 से 10 के बीच में सो जाता हूं और 2 पौने 2 बजे आँख खुल जाती है और 2 बजे से बैठ कर के 6 साढ़े 6 तक आँख मूंद कर 4.5 घंटे 4 घंटे 4.5 घंटे ध्यान में बैठा रहता हूँ। आँख खोलने का मन नहीं कर रहा, फिर ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा, ज़ोर से बोलने का मन नहीं कर रहा है। और कितना मुझे आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में इतनी शांति हो गई है, इतनी शांति, किसी का किसी से कोई इंटरनल क्लैश ही नहीं है। अब बताइए, ये हमारी श्रीमती जी उस दिन ना आती तो शायद मैं आंख मूंद कर बैठ कर ध्यान नहीं करता। तो बताइए, आपको काक चेष्टा माने अगर आपकी पत्नी भी आपको कोई संदेश दे रही तो वो पत्नी का मुंह हो सकता है, लेकिन संदेश हमारे प्रभु का है।
मंदोदरी के माध्यम से प्रभु श्री राम जी ने रावण को दिव्य संदेश दिया है कि रास्ता सुधार लो, सुधार लो। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात का अनादर कर दिया, हंसी में उड़ा दिया। तुम डरपोक हो, अरे मुझे नहीं जानती, मैं त्रिभुवन त्रैलोक्य विजयी हूँ, मैंने तीनों लोकों पर विजय किया। राम क्या करेगा, वो भी वनवासी क्या कर पाएगा मेरा? ये बोलिए, कहाँ सुना? उधर तारा ने बाली को समझाया, देखो वो सुग्रीव नहीं है जो तुम्हारे डर से भाग गया था, राम जी से मिल गया है और वो ब्रह्म अवतार लिए हैं, उनसे बैर मत लो। लेकिन बाली ने भी नहीं सुना। हम भी तो नहीं सुनते। हमने भी तो अपनी पत्नी को कौन सा दर्जा दिया है, कौन सा सम्मान दिया है? वो माँ के रूप में भी है, सुबह से शाम तक हमारे भोजन की व्यवस्था करती हैं। हम कोई काम करते हैं, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे कोई गेस्ट आ रहा है, चाहे कहीं जाना हो, मंत्री के रूप में सही सलाह देती हैं। और जब कोई सुख और दुख पड़ता है तो दुख सुख में तो कोई बात, दुख में केवल पत्नी है जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। और 1/4 स्थान उसका बेडरूम में भी है। लेकिन हमने 3 जो स्थान, जो उसका व्यक्तित्व 3 जो है, उसको हमने वैल्यू नहीं दिया है और एक स्थान पर लाके खड़ा कर दिया कि बस ये तो भोग्या है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी मानसिकता जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, वो नारी का क्या सम्मान करेगा? क्या ये शरीर केवल उसी लिए बना है? वो बेडरूम के लिए बना है, मैथुन के लिए बना है? मैथुन एक क्रिया है संतान को, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, संतान के लिए है, उसका भी महत्व है। लेकिन क्या हमारा चिंतन वहीं चले? केवल हम क्या कर रहे हैं? ये मानव शरीर आहार के लिए नहीं मिला है भैया, केवल आहार के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर केवल निद्रा के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर केवल मैथुन के लिए नहीं मिला है। और जो व्यक्ति केवल आहार के लिए रहेगा, जो केवल व्यक्ति नींद लेगा, जो व्यक्ति केवल मैथुन पर केंद्रित करेगा अपने इस शरीर को, उसके अंदर भय तो आएगा ही आएगा। कभी अपने आप भय होगा, कभी ब्लड प्रेशर भय पैदा करेगा, कभी शुगर भय पैदा करेगा, कभी हार्ट अटैक भय पैदा करेगा, कभी किडनी भय पैदा करेगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक भय पैदा करेगा, कभी दोस्त भय पैदा करेगा, कभी घर वाले, कहीं न कहीं से भय बना रहेगा। और ये भय हमारे जीवन को दुखी बना देगा। आज हम लोग कोरोना के भय से दुखी हैं, तो दुखी तो हैं, भय तो यहाँ भी है। और जहाँ भय होता है वहाँ नकारात्मक विचार अपने आप आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, जरा हम लोग विचार करें, मानव शरीर मिला क्यों? क्या आहार के लिए? क्या केवल सोने के लिए? क्या केवल भय के लिए? क्या केवल मैथुन के लिए? ये तो पशु भी कर रहे हैं। अगर आहार पशु भी ले रहा है, वो भी नींद ले रहा है, वो भी भय से भय है उसके अंदर, मृत्यु और मैथुन है, तो हमारे और उसमें अंतर क्या हुआ? ये जंतु जगत जो भोग योनि है और मानव जगत जो कर्म योनि है, तो कर्म योनि वाली मानव जगत को, जो प्रकृति का सर्वोत्तम कृति है, उसको आपने 84 लाख में डाल दिया, इसको भोग योनि बना दिया, कर्म योनि को भोग योनि में बदल दिया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। एषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, भार स्वरूप हैं और बिना सींग और पूंछ के पशु के समान हैं। हमने इस मानव देह को, इस मानव दुर्लभ शरीर को हमने बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु बना दिया। एनिमल बन गए, पशु बन गए। बताइए, हमारे प्रभु श्री राम जी अपने अयोध्या वासियों को बुलाकर
निवेदन करते हैं, ये मानव शरीर क्यों मिला है इसको समझ लो। ये मानव शरीर मिला क्यों है इसको समझना पड़ेगा। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कैसे काम बनेगा। तो हमारे प्रभु श्री राम जी सारे अयोध्या वासियों को, गुरुजनों को, मंत्रियों को, सबको बुलाया और बुलाने के बाद एक निवेदन किया। वो निवेदन मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुने, समझने का प्रयास करें और समझने के बाद आपकी रुचि हो तो प्रयोग करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारी ओर से बंधन नहीं है। लेकिन जब भी प्रयोग करेंगे तो एक बार मुझसे बात करके प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी आपको निवेदन करूँगा स्टैंडर्ड स्केल की बात करूँगा, सिद्धांत की बात करूँगा। सिद्धांत के प्रयोग पर जब आप आएंगे तो प्रयोग आपके सामर्थ्य, आपकी योग्यता, आपकी शक्ति के आधार पर होगा। अर्थात इन सिद्धांतों का प्रयोग बिना व्यक्तिगत रूप से संवाद किए हुए आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। और हमारे राम जी कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए, बैठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। यहाँ पर राम जी कह रहे हैं, हे सकल पुरजन, मेरे पुर के वासी, अयोध्यावासी, मैं कोई ममता से नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी ममता आ गई है। 14 साल जंगल में था, आपने मेरे लिए 14 साल यहाँ पर कठोर तप किया है तो बड़ी ममता आ गई है। ममता से मैं नहीं बोल रहा हूँ। ममता से कही हुई बात किसी का भला नहीं कर सकती। सेंटिमेंट्स, हमारे महाराज जी कहते हैं, अगर कोई केवल भावना से प्रेरित बात है, उसमें विवेक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वैदिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो वह हमारा नुकसान करेगी, हमारा अहित करे। कोई भी विचार, कोई भी भावना, तो मैं ममता से नहीं कर रहा हूँ और कोई अनीति बात भी नहीं करने जा रहा हूँ। और मैं राजा बन गया हूँ तो अपने राजा के प्रभुता में कह रहा हूँ बुलाया, वह भी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ न वो ममता से उत्पन्न हो रही है, न तो कोई अनीत के रूप में बात कहने जा रहा हूँ, और न मैं अपने प्रभुत्व के आधार पर कोई कहने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए और जो तुम्हें अच्छा लगे उसे करिए। सुनने में हमारा निवेदन है, सुनिए ध्यान से, लेकिन स्वतंत्र हैं आप, इसको कैसे हम प्रयोग करें उसके लिए स्वतंत्र हैं। और क्या कहते हैं, एक बात और समझिए, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। एक बात और समझ लीजिए, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वह सेवक मुझे अति प्रिय है। मम अनुशासन माने जोई, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जिन सिद्धांतों को बताने जा रहा हूँ, उन सिद्धांतों का जो स्वतः पालन करता है तो मैं उससे, मुझे बहुत प्रिय है। और जो अनीति कछु भाखों भाई, और तो मोहि बर जो भय बिसराई। अगर मेरे इस बातचीत के दौरान कोई अनीति पूर्वक शब्द निकल जाए, वाक्य निकल जाए, तो मुझे क्षमा कर देना। तो अब कहने जा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो आज का विषय है, मानव शरीर है क्या, और मैंने अभी आपको निवेदन किया मानव शरीर का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, और मानव शरीर है क्या। इसे साधन का धाम कहा गया, मोक्ष का द्वार कहा गया।
तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु श्री राम के मुख की वाणी है, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, जिस मानव शरीर को हमने आहार से जोड़ रखा है, अपनी नींद से जोड़ रखा है, अपने इंद्रियों के विषय की पूर्ति का साधन बना रखा है, इसके लिए यह शरीर नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। हमारे सदग्रंथ और संत कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं। जब हम 84 लाख योनियों, जड़ जगत से वनस्पति जगत, वनस्पति जगत से जंतु जगत, ये सब भोग योनियाँ हैं 84 लाख। गिनती तो हमने नहीं की है, लेकिन हमारे जो वैदिक विज्ञान के लोग होंगे वो कैलकुलेशन करके दे भी देंगे आपको। 84 लाख योनियाँ जो केवल और केवल भोग योनि है। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया मानव शरीर को भोग योनि की संज्ञा मत दीजिए। महापाप है, महापाप। राम जी का साक्षात पाप है। राम जी के प्रति अपराध कर रहे हैं अगर आप मानव शरीर को भोग योनि की संज्ञा देते हैं। अगर मानव शरीर को आप केवल भोग योनि में डालते हैं तो ये महापाप कर रहे हैं। इसका दंड आपको मिलेगा, बच नहीं सकते। न ब्रह्म न भगवान आपको छोड़ेगा, न ये भगवान की जो बनाई हुई प्रकृति है ये आपको नहीं छोड़ेगी, दंड देगी। और आज जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, वेंटिलेटर परेशान है, वो सब यही पापी लोग हैं जो पाप किए हैं, उनको दंड मिल रहा है। वो चाहे हमारे घर का ही क्यों न हो, इससे मतलब नहीं है। हमारे लिए कोई भाई होगा, कोई फूफा, कोई जीजा, लेकिन प्रकृति के लिए तो केवल मेल और फीमेल है बस। आप बोलिए, आप गायें इतनी हैं, उसमें कौन किसकी मौसी है, कौन इसकी मामी है, कोई नानी है, कोई रिलेशन है? केवल आप गौ माता कहते हैं ये गाय है भैया, ये क्या, ये बकरी है, उसमें कोई उसका माँ होगा, कोई बाप होगा, कोई भाई, कोई बहन, कोई नाना, कोई नानी। आप कभी देखते हैं कोई रिलेशन ढूंढते हैं? शेर में कोई रिलेशन ढूंढते हैं? हाथी में कोई रिलेशन ढूंढते हैं? रिलेशन तो सारा मानव जीवन में है, वो हमारी उपज है। तो जो उपज हमारी उपज है, ये मानव शरीर में संबंधों को हमने महत्व दिया है। लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति के लिए वी आर ओनली मेल और फीमेल और कुछ नहीं। और अगर जो अपराध करेगा उसको प्रकृति दंड देगी। और मानव शरीर को पा करके जो बड़े भाग्य से मिला है, हमारे प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हमने इसको तमोगुण रजोगुण का साधन बना दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है। और राम जी कह रहे हैं, मैं ममता से नहीं कर रहा हूँ, मैंने 14 साल जंगल में जाके ऋषि मुनियों को देखा है और मैंने खुद अनुभव किया है, तब मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं कोई अनीति भी नहीं बोलने जा रहा हूँ। महाराज दशरथ ने अनीत का काम किया होगा, राम अनीत का कोई काम नहीं करेगा। और अगर अनीत करेगा तो आपको फ्रीडम है कि आप मुझे रोक देंगे। महाराज दशरथ ने अनीत किया, कोई बोल नहीं पाया था। राम राज्य ऐसे नहीं हो सकता। और राम राज्य तभी होगा जहाँ अनीत को पोषण नहीं है, चाहे मैं भी क्यों न हूँ। हमारे महाराज जी को मैंने देखा है, हमेशा बोलते मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। हमने आज तक ऐसा कोई संत नहीं देखा कि जो अपनी गलती पूछे, और किससे? अपने शिष्यों से पूछे, मेरी गलती बताओ। एक मीटिंग में था, योगी जी बार बार मेरी गलती बताओ। सब एक दूसरे की गलती बता रहे हैं। सीनियर से सीनियर साधक, सीनियर वरिष्ठतम साधकों को महाराज जी ने मुझे उस मीटिंग बैठा दिया। मेरी तो हवा खिसक गई, जमीन खिसक गई। भगवान मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने जो कल्पना की थी वो कल्पना तो यहाँ तो क्या दिखाई पड़ रही? सब एक दूसरे को दोषारोपण दे रहे हैं। और जबकि रामचरितमानस का संदेश है, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, सो सब भांति तुम्हार भरोसा। और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। बताइए, जहाँ पर दो परदोष दृष्टि निषेध है, जिस मानस में
उसी मानस के जो वरिष्ठतम साधक हैं वो दूसरे में दोषारोपण, और महाराज जी कागज कलम लेकर कह रहे हैं भैया मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। राम जी यहाँ बोल रहे हैं अगर मैं भी कोई गलत बोल जाऊँ, अनीति पूर्वक आचरण कर जाऊँ, तो आपको स्वतंत्र हैं मुझे रोकने के लिए, मुझे टोकने के लिए। ये है रामचरितमानस, ये है राम का आदर्श। तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये जो आपको मानव शरीर आज मिला है 84 लाख योनियों के पश्चात मिला है। कबहू की करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये बड़े भाग क्यों है? क्योंकि जब हम 84 लाख योनियों में थे और वहाँ पर अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, और जब भोगते भोगते हम व्याकुल हो गए, असहाय हो गए, निर्बल हो गए, तब हमने भगवान से करुण कृपा पुकार की, कटाक्ष की, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने कृपा करके उस योनि से उठाकर आपको मानव शरीर में दिया है। इसलिए ये मानव शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की करुण कृपा कटाक्ष से मिला है, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, इसलिए बड़े भाग है, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। तो भैया इस भगवान की कृपा का अनादर तो मत करिए। इस शरीर जो सुंदर देह दिया भगवान ने, सुंदर आंखें दी, नाक दिया, ज्ञान इंद्रियां 5, इतना कर्म दिया, सुंदर हृदय दिया, सुंदर दिमाग दिया, सुंदर वाणी दी, सुंदर व्यवहार करने के लिए आपको हाथ और पैर दिए। हम क्या कर रहे हैं? जरा चिंतन तो करिए। हम एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अरे दूर तो दूर, अपने घर वालों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, जरा विचार करिए। एक घर तो प्रहलाद जी का भी है। माँ तो बहुत प्यार कर रहे, लेकिन पिता तो खिलाफ हो गए, और उनके विरोध में जाने का कारण क्या बना है? तो तू भगवान का, विष्णु का भक्त क्यों है? मेरा भक्त बन। ये विषय है, ये कोई मुद्दा है आपस में माँ बेटे और बाप में झगड़ा होने का? पिता कहते हैं नहीं, मैं मालिक हूँ, मैं इस पूरे त्रिभुवन का पिता हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो विष्णु का भजन नहीं करेगा। प्रहलाद के घर में भी देखिए पिता विरोधी बन गए। ध्रुव के यहाँ पिता की गोद में बैठे, वहाँ सुनीति और सुरुचि हैं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। एक दिन पिता की गोद में जाकर बैठ गया, सुरुचि ने उसको अपमानित करके उतार दिया। तू इस गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं है, मेरा बेटा उत्तम इस गोद पर बैठने का अधिकारी है। वो दुखी होकर आया, अपनी माँ सुनीति से बताया। माँ ने क्या कहा? सुरुचि की बुराई नहीं की, पिता की बुराई नहीं की। क्या किया? बेटा तो ये छोटी सी गोद के लिए परेशान है, अरे इससे बड़ी गोद तो परमात्मा की गोद है। अगर तू उसकी शरण में जाएगा तो उसे परमात्मा की गोद मिलेगी। मीरा का तो पति ही उनके खिलाफ हो गया। तो अगर आपका पिता खिलाफ होता है आपके, अगर आपकी माँ खिलाफ होती है, आपका पति खिलाफ होता है, तो समस्या क्या है? ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, भगवान से जुड़ने का एक रास्ता मिल गया। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो प्रत्येक चरित्र को प्रकट करने के लिए है और भगवान से जोड़ने के लिए है। अगर कोप भवन का प्रसंग अयोध्या में नहीं होता तो आज राम राम नहीं होते, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं होते, भरत भरत नहीं होते। ये कोप भवन ने राम को राम बनाया है, कोप भवन ने भरत को भरत बनाया है। तो आपके जीवन की कोई एक घटना आपको राम क्यों नहीं बना सकती, आपको भरत क्यों नहीं बना सकती? आप पागल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप अज्ञानी हैं। आप चाहे सत्संग करिए, चाहे गीता पढ़िए, चाहे भागवत पढ़िए, चाहे मंदिर में मत्था टेकिए, आपको धेला भर अकल नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज सौभाग्य है कि हमको मानव शरीर मिला है, तो बड़े भाग मानुष तनु पावा। और क्यों मिला? ये साधन का धाम है,
भौतिक संपन्नता का भी साधन मानव शरीर है और आध्यात्मिक संपन्नता का भी साधन मानव शरीर है। आप इस मानव शरीर से भौतिक संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, 1 नहीं 10 बना सकते हैं, कोठी 1 नहीं 100 बना सकते हैं, गाड़ी 1 नहीं 1000, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब खरीद सकते हैं, सब बना सकते हैं, 1 नहीं 100 बीवी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, कोई मत कुछ भी कर सकते हैं। साधन का धाम। और आध्यात्मिक साधन का भी ये भंडार है मानव शरीर। आप भौतिक भी प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसने अपने इस मानव शरीर को केवल भौतिक जगत से जोड़ दिया, उसने इस मानव शरीर का लाभ नहीं लिया। तो मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर की उपयोगिता करनी पड़ेगी। ये साधन का धाम है, साधन का भंडार है। इसलिए